नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2013 मेंस के लिए मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, जो कि आपकी राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा एवं विरासत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की? राव कल्याणमल ने। दोस्तों, राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी गिरी सुमेल के युद्ध में। दूसरा है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल जहांगीर सम्राट को मैगजीन दुर्ग, अजमेर में दिया था। इसको अकबर का किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान में जो कि अंतिम रियासत थी वह सिरोही थी, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अगला है, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय राणा कुंभा को दिया जाता है? राणा कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ में राजस्थान में स्वर्ण युग स्थापत्य कला का जनक तथा राजस्थान का स्वर्ण युग मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। अगला है, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों से अधीनता स्वीकार नहीं की? मुगलों की अधीनता किस मारवाड़ के शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन ने, जो कि प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने बाबर की सेना बयाना भरतपुर के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? किस राजपूत शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, जो कि अकबर ने राजा मान सिंह को बताया है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? किस विद्वान ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध कातली नदी से है, जो कि सीकर जिले में है और ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगर के नाम से भी जाना जाता था? किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगर के नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर में है, उसको। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में इसका विलय हुआ, जो कि संपूर्ण राजस्थान उभर कर सामने आया। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी ने बम फेंका। वह कौन था जिसने बम फेंका था? जोरावर सिंह, जो कि केसरी सिंह बारठ का भाई था और प्रताप सिंह बारठ का चाचा था। कौन? जोरावर सिंह बारठ। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मंडन शिल्पी के द्वारा पूर्ण करवाया था। मंडल ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। इसका वास्तुशास्त्री मंडन था। अगला प्रश्न है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर लूणवसाई एवं विमलसाई है। ये जैन मंदिर है। आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमलसाई व लूणवसाई है, ये जैन मंदिर है। लूणवसाई है नेमिनाथ का मंदिर और विमलसा का है आदिनाथ का मंदिर।
आदिनाथ के मंदिर को विमलसाई मंदिर कहा जाता है और लूणवसाई के मंदिर को नेमिनाथ का मंदिर कहा जाता है, जो कि जैन मंदिर है। अगला है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से कौन जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत जो कि टोंक की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। अगला प्रश्न है, धींगा गणगौर प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। बिनोटा क्या है? बिनोटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। दोस्तों, बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है। ये एक राजस्थानी शब्द है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? मिट्टी की मूर्ति बनाने का हस्तकला का केंद्र कौन सा है? मोलेला, जो कि राजसमंद जिले में है। मोलेला राजसमंद में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना दलपत सिंह ने की थी, या इसका नाम दलपत विजय भी मिलता है। दलपत विजय, दलपत सिंह या दलपत विजय, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासिये द्वारा सिरोही एवं आबू क्षेत्र में धीमी गति से किया जाता है, उस नृत्य का नाम है वालन नृत्य। वालन नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र और धीमी गति से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कमल से भरे सरोवर चित्रकला किस चित्र शैली के विषय है? कमल से भरे सरोवर किशनगढ़ शैली के विषय हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। अब राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्य से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है, वह कौन सा जिला है? झालावाड़। राजस्थान में एकमात्र जिला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय और राज्य और जिलों से दोनों से सीमा स्पर्श करती है, वो है झालावाड़। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह झील जो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से संबंधित है? फतेह सागर। दोस्तों, फतेह सागर झील का निर्माण ड्यूक ऑफ कनॉट के निर्देशन में पूर्ण हुआ था। इसका इंजीनियर कह सकते हैं ड्यूक ऑफ कनॉट को, इसके नाम पर ही इस झील का निर्माण किया गया था। इसको पहले ड्यूक ऑफ कनॉट नाम से जाना जाते थे, अब इसको फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, खारी नदी बनास में देवली टोंक के निकट मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है दोस्तों? बिजराल ग्राम की पहाड़ी देवगढ़ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झाड़ोल, उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी झाड़ोल, उदयपुर में पैदा होती है। भाखड़ा नांगल नामक बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त योजना है? पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में, जो कि उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ है। ये कब स्थापित हुई? ये 1932 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सरस्वती संबंधित है। ओएनजीसी द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर में मीठे पानी की भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुओं से है प्रोजेक्ट सरस्वती का संबंध। अगला है,
कानपुरा, सीसारामा, जामरकोटरा आदि स्थल किस खनिज से मुख्यतः संबंधित है? यह है रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वे जिले जहां अरावली पर्वत की श्रेणियां अत्यधिक सघन एवं उच्चता को लिए हुए है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद जिले में है। सर्वाधिक राजस्थान में सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में स्थित है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है जिसे कहा जाता है भोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? भोराट का पठार। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की तीसरी ऊंची चोटी देलवाड़ा जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है, ये किस जिले में स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी के जल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? किस नदी के जल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? घग्गर नदी के जल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है और ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में इसको नाली कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर तक होती है? आबू पर्वत के सीमास्थ प्रदेशों में, आबू पर्वत के समीप स्थित प्रदेशों में, जो कि सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण 1662 ईस्वी में मेवाड़ के किस महाराणा द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी के विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? सीतापुरा, जयपुर में। कहाँ की गई है? सीतापुरा, जयपुर में। अगला प्रश्न है, व्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतलज नदियों का जल का उपयोग करना। यह परियोजना संबंधित है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। रावी, व्यास और सतलज नदियों का संबंध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन 3 राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले राज्य में केवल एक हवाई अड्डा था, कहाँ था वो? वह जोधपुर में था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में ओनली एक ही हवाई अड्डा था जो कि जोधपुर में स्थित था। और फिलहाल राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, सांगानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1964 में वनस्पति घी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? दातव्य है कि वनस्पति घी के लिए मूंगफली एवं बिनोले का तेल प्रमुख कच्चा माल है। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जब सरकार की आमदनी उसके खर्चों से कम होती है तो सरकार को उस अंतर को पूरा करने के लिए पब्लिक से उधार लेना पड़ता है जिसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। जिसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, राज्य की 2013-14 की वार्षिक बजट योजना अब तक की सभी वार्षिक बजट योजनाओं में से सबसे बड़ी है। इसका आकार कितना है? 40,500 करोड़ रुपए का इसका आकार है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो कि 2013-14 में बजट योजना में आया था, जो कि 40,500 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि राजस्थान के भूगोल से, राजस्थान के इतिहास से, कला से, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ इनको आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। लाइक को शेयर करना ना भूलें और चैनल को पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।